नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आज हम इस बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है और इस नई शिक्षा नीति के लागू होने से अभी तक चला आ रहा स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा। और तो और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी आसान हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। इस नई शिक्षा नीति के लागू होने से अब स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय में चला आ रहा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब उनके प्रदर्शन को 3 स्तर पर परखा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। आसान होगी अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने का ऐलान किया गया है। परीक्षाएं 2 बार कराने, वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक 2 भागों में कराने का भी सुझाव है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमताओं और योग्यताओं को परखा जाएगा। छात्रों द्वारा रटे हुए सवालों पर बोर्ड परीक्षा का दारोमदार अब नहीं रहेगा। नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के व्यवहार मॉडल तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाएं 2 भागों में या 2 तरह जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक भी हो सकती हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले रोज अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वैश्विक महामारी से कुल 775 मरीजों की मौत भी हो गई। मंत्रालय ने जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना के 15,83,792 मामले हो चुके हैं। इनमें 10,20,582 मरीज या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक इस महामारी ने 34,968 लोगों की जान ले ली है। यूपी में फैल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यूपी में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और तो और उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके चलते राजभवन स्थित आवास को बंद कर दिया गया है। मंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद उन्हें होम आइसोलेशन में कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि उनमें लक्षण बहुत मामूली हैं। मंत्री व उनके बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। एहतियात के तौर पर सभी होम क्वारंटाइन हैं। जिला कानपुर में प्रमुख सचिव वन व पर्यावरण सुनील गर्ग ने आज कानपुर पहुंचकर चिड़ियाघर स्थित सभागार में बैठक की और उन्होंने चिड़ियाघर में चल रहे विकास कार्यों और आगामी वर्ष में होने वाले कार्यों की समीक्षा भी की। कानपुर चिड़ियाघर में कोरोना वायरस से जानवरों को बचाने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना भी की। कहा कि जिस प्रकार जानवरों के बाड़ों के आसपास लोगों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है, उससे जानवरों व पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। उन्होंने बताया कि हर साल चिड़ियाघर के कामकाज को लेकर बैठक की जाती है ताकि चिड़ियाघर के विकास कार्य और आमदनी की समीक्षा की जा सके। अगले साल की प्रस्तावित योजनाओं को भी अमली जामा पहनाया जा सके। देखिए, ये सोसाइटी है कानपुर जू, जो उसको चलाती है, उसकी हम हर वर्ष एक बैठक करते हैं जिसमें पूरे वर्ष की कार्य योजना पे चर्चा की जाती है। यहाँ पर वर्तमान वर्ष में जो कार्य कराए जाने हैं उस पर चर्चा की गई। जो इनके पास धनराशि उपलब्ध है या जिसकी आवश्यकता है उस पर चर्चा की गई। भविष्य में क्या क्या कार्य योजना की जानी है, कितने कितने की टिकट लगाई जानी है, ये सब गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। आगामी वर्ष में क्या क्या प्रस्तावनाएं हैं उन पर चर्चा की गई। सर, कोरोना के लिए क्या गाइडेंस जारी की गई है? देखिए, कोरोना के लिए बहुत अच्छा काम आपके कानपुर जू में किया जा रहा है। मैं यहाँ के अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा
कि इन्होंने एंट्री पे भी एक तरह की फ्यूमिगेशन की व्यवस्था बनाई, सभी अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी और अभी तक जो काम किया है कानपुर जू में वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है कोरोना के काल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गोंडा पहुंचे और 2 साल से कट रहे एल्गिन चरसडी बांध का दौरा किया और कहा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात बद से बदतर हैं और बाढ़ के पहले सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। गत 2 वर्षों से चरसरी बंधा टूट रहा है। नकरहा गांव के लोग, रायपुर के लोग पूरी तरह परेशान है, हताश है, निराश है। बाढ़ के पहले, मानसून के पहले जहां सरकार को परियोजना बनाना चाहिए था, गांव के लोगों से बातचीत करना चाहिए था, इसके इंतजाम करने चाहिए थे, वो सरकार ने नहीं किया। शायद अगर इसी बंधे को जहां हम खड़े हैं इसको नकरहा गांव में अगर मिला दिया जाता और दोनों तरफ बोल्डर की पिचिंग हो जाती तो रायपुर के लोग भी, नकरहा गांव के लोग भी और अन्य गांव के लोग भी इससे सुरक्षित हो सकते थे। मुख्यमंत्री और मंत्री केवल हवाई में घूमने में मशगूल हैं। यहाँ की क्षेत्रीय जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। 3000 करोड़ की परियोजना सिंचाई विभाग ने बनाई थी, मात्र 1300 करोड़ रुपया इस वर्ष इन लोगों ने जारी करने का काम किया है। अगर बंधों का और बाढ़ का प्रबंध सरकार ने ठीक ढंग से देखा होता, समयबद्ध तरीके से इसकी परियोजना बनाई रहती तो जो उत्तर प्रदेश में आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। शायद इन लोगों को बेहतर तरीके से जीने में एक रास्ता सुलभ होता है। ये सरकार बाढ़ पीड़ितों के प्रति और बंधों के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन है, केवल उड़न खटोलों में घूमने का काम कर रही है। जिला झांसी में एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग बुंदेलखंड महाविद्यालय डॉक्टर दीपशिखा मित्तल ने जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज को धन्यवाद दिया और उन्होंने और भी कुछ कहा। मैं डॉक्टर दीपशिखा मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड बुंदेलखंड कॉलेज झांसी, जिला प्रशासन एवं मेडिकल कॉलेज टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मैं 17 जुलाई को मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुई तथा 25 जुलाई को वहाँ से डिस्चार्ज हुई। इस बीच वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम समय समय पर मरीजों का परीक्षण करती रही, नर्सिंग स्टाफ बराबर मौजूद था तथा समय पड़ने पर हर समय डॉक्टर उपलब्ध थे। साथ ही साथ भोजन और सफाई आदि की व्यवस्था भी संतोषजनक रही। इसके लिए एक बार मैं पुनः कोविड टीम प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर तथा जिलाधिकारी महोदय का हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही धन्यवाद देती हूँ अपने सहयोगियों और इष्ट मित्रों का, जिनकी दुआओं के कारण मैं इस संकट से अपने आप को मुक्त कर पाई। अंत में मैं ये कहूँगी कि इस बीमारी को लेकर अपने मन में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त न होने दें, क्योंकि अत्यधिक भय की स्थिति से में ब्रेन में नेगेटिव सीक्रेशंस होने लगते हैं और वो सीक्रेशंस हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देते हैं और उस स्थिति में बीमारी पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। अतः बीमारी पर काबू पाने के लिए अपने मनोबल को बनाए रखें। धन्यवाद। झांसी में कोरोना का कहर लगातार जारी है और लगातार बढ़ता हुआ कोरोना का ये आंकड़ा अब गंभीर विषय बनता जा रहा है। झांसी जनपद में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिला है, जहां पर 2175 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 70 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस प्रकार झांसी जनपद में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 2096 पाए गए हैं, जिसमें 1123 मरीज इलाज के उपरांत डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। झांसी में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो वह 911 है, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि जिले में अभी तक कोरोना से 62 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। प्रतापगढ़ में पुलिस लाइन में भव्य दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ और इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में सभी आरक्षियों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। पुलिस लाइन में भव्य दीक्षांत परेड समारोह पुलिस महानिरीक्षक कविंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज की उपस्थिति में सुकुशल संपन्न हुआ और उन्होंने अपने संबोधन में सभी आरक्षियों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया और कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का अनुसरण करते हुए आप लोगों को जोश और जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी आरक्षियों को बधाई देते हुए आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी नगर अभय कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। खबर बुलंदशहर से है, जहां ड्यूटी करने जा रहे सिपाही से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लुटेरों ने सिपाही के कनपटी पर तमंचा लगाकर उसकी बाइक लूट ली और उसके साथ साथ उसकी वर्दी भी उतार ले गए। मैं संजीव कुमार, मेरा गांव ऊंचा गांव, मेरी पोस्टिंग जीआरपी गाजियाबाद में है। मैं चोले गांव से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तो चोला चौकी से निकलने के बाद मेरे साथ बदमाशों ने मेरी मोटरसाइकिल छीन ली और मेरे पास कुछ पैसे थे, उन्हें ले गए। कट्टा दिखाया, मेरे कनपट्टी पर कट्टा रख के मेरी मोटरसाइकिल और पैसे छीन कर ले गए। वहीं गोंडा में एक बड़ा हादसा होते होते टला है, जिसमें एक तेल टैंकर से लोड मालगाड़ी के 2 चक्के पटरी से ड्रिल हो गए, जिससे मालगाड़ी पटरी से उतर गई। वहीं सूचना पर रेल सहायता यान पहुंचा और मौके पर इंजीनियरिंग विभाग के आला अधिकारी भी पहुंचे और मालगाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास भी जारी है। ये घटना कचहरी रेलवे स्टेशन के आउटर की बताई जा रही है। हमारे आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश को और लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी खबरें आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।